वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, विधवा 3 महीने प्रेग्नेंट हो गई। अपने ससुर जी जाके बोली कि ससुर जी ऐसे कहानी हो गई, क्या करें। ससुर जी थे धर्म के प्रखंड पंडित, तो उन्होंने कहा तो ऐसे कैसे हो गया, कहानी होगी पूरी खराब। तो उसने कहा कि जी मैं इलाहाबाद में, आजकल प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में त्रिवेणी नदी में नहाने गई थी। तो वहाँ पे जब नदी में नहा रही थी तो वहाँ पे सामने बड़े बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो भी नहा रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं वीर्यस्खलन हुआ हो और मैंने वो पी लिया। मैंने 3 बार पानी पिया था, 3 बार पानी पिया था, तो हो सकता है मैं उससे प्रेग्नेंट हो गई हूँ। आज तक इतना पढ़ा लिखा इंसान, विदेश से 4 डिग्रियां, जिसमें 2 इकोनॉमिक्स की थी, 1 लॉ की थी, 1 हिंदुस्तान से थी। इतना पढ़ने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, नौकरी में आने के बाद भी जिंदगी भर उन्होंने यातना झेली। चाहे वो इस समय सिविल सर्वेंट थे तो एक नौकरी ज्वाइन किया उन्होंने, तो नौकरी ज्वाइन करने के लिए घर की जरूरत पड़ती है। तो जब वो घर ढूंढने जाते थे तो पूछते थे जात क्या है तुम्हारी, वो कहते महार। तो उनको रूम नहीं दिया जाता था, तो वो बहुत दिन परेशान रहे। तो किसी उनके दोस्त ने साथ में हेल्प कर दी कि चलो साथ चलते हैं, रूम दिलवाते हैं आपको। बाई चांस की बात में मकान मिल गया उनको, मकान में रहने लगे। 10-15 दिन बाद देखा कि बहुत सारे लोग आ गए डंडे वंडे लेके उनको मारने। पता चला कि उन्होंने बताया नहीं था कि उन्होंने जाति छुपाई थी। उन्होंने पूछा भी तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, तो उनको वहां से ही भागना पड़ा। तो ये बुरे हालात थे उसमें, और हालात अभी भी अच्छे नहीं है मैडम, अभी भी अच्छे नहीं है, अभी भी हालात बुरे हैं। इतना नहीं है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभी अधिकार मिले हुए हैं। जैसे जैसे अभी आपने बताया कि जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, वो इनडायरेक्टली कहने से वो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बाबा साहब की 2 चीज़ें बताऊँगा। 3 उनके जो पिलर थे। संगठित रहना है आपने, जैसे कि आपने संगठन बना रखा है। संगठन का मतलब ये नहीं कि इकट्ठा हो गए सारे। संगठन का मतलब है कि आपका एम होना चाहिए कि हमारी एसोसिएशन का क्या एम है, हमें क्या गोल्स करने, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे। एक संगठनात्मक तरह से चलेंगे तो एक संगठित होना। एक है एजुकेशन, एजुकेट, शिक्षित का मतलब ये नहीं कि मैंने डिग्रियां ले ली। अगर कोई गलत बोल रहा है, किसी ने बोला कि हनुमान जी के पसीने से मछली ने पी लिया और उससे जो है वो निकल गए, मगर ध्वज क्या नाम था उसका कि वो बन गया। किसी ने बोला कि दशरथ की 3 रानियों ने खीर खा ली, उससे जो है 4 पुत्र प्राप्त हो गए। अगर मैं इन चीजों को बिलीव कर रहा हूँ तो इसमें मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो इसलिए हमें क्या करना है कि शिक्षा का मतलब है कि गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है। चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, समाज में हो, अगर जो चीज़ गलत है तो गलत है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक गांव में एक पढ़ी लिखी महिला थी, तो उसके घर में सारे धर्म कांड ये सारे चलते थे, पूजा पाठ ये सब। तो वो बड़ी परेशान। तो एक दिन क्या हुआ कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, विधवा 3 महीने प्रेग्नेंट हो गई। अपने ससुर जी जाके बोली कि ससुर जी ऐसे कहानी हो गई, क्या करें। ससुर जी थे धर्म के प्रखंड पंडित, तो उन्होंने कहा तो ऐसे कैसे हो गया, कहानी होगी पूरी खराब। तो उसने कहा कि जी मैं इलाहाबाद में, आजकल प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में त्रिवेणी नदी में नहाने गई थी। तो वहाँ पे जब नदी में नहा रही थी तो वहाँ पे सामने बड़े बड़े पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो भी नहा रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं वीर्यस्खलन हुआ हो और मैंने वो पी लिया। मैंने 3 बार पानी पिया था, 3 बार पानी पिया था, तो हो सकता है मैं उससे प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो उसने कैसी बातें कर रही हो, ये पॉसिबल है क्या। कि नहीं, आप ही तो बताते हो, आपके जो धर्म है उसमें यही तो लिखा हुआ है कि उसने खीर खाने से हो गया, तो कुंती ने सूर्य की तरफ देखा तो उसको कर्ण प्राप्त हो गया। तो हो सकता है कि मैंने वो पानी पी लिया। नहीं, ये बेकार की बातें होती हैं, क्योंकि आप लोगों को तो बताते हो कि नहीं, लोगों को तो बेवकूफ़ बनाते हैं हम कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, ब्राह्मण अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, हमारे बच्चे कावड़ लाते हैं। तो ये अंधविश्वास जो है ना अभी भी फैला हुआ है। तो तीसरा जो मंत्र दिया था, बाबा साहब ने कहा था कि संगठन रहना है, शिक्षित बनना है, और चौथा क्या था, संघर्ष करना है। तो संघर्ष का मतलब नहीं कि बाहर जाऊं मैं लड़ाई झगड़ा करने लगूं, हाँ जी मैं संघर्षी हो गया, मैं हो गया। संघर्ष का मतलब ये है कि आपको लोग मिलेंगे यहाँ पर, पीछे कोशिश करेंगे, आपका प्रमोशन हो गया, आप जलेंगे कि भाई आपका प्रमोशन क्यों हो गया, पीछे कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, संघर्ष का मतलब होता है कि आपको अपने काम में बिजी रहना है, अपने आप को आगे बढ़ना है, अपने आप को पढ़ते पढ़ते आगे चलते रहना है, आपको पीछे नहीं देखना है। एक कहानी बताता हूँ। एक होता है जो आपका बाज देखा ना, बाज बहुत ऊंचाई तक जाता है। एक छोटा सा पक्षी होता है जिसका रेवेन बोलते हैं। एक रेवेन ही होता है जिसकी शक्ति होती है कि उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाता है और काटने लगता है। अब वो बाज अगर चाहे तो उसको हिला डुला के अपनी हटा सकता है, लेकिन वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता, ना वो हिलाता ना कुछ करता, वो करता सीधा उड़ान भरता है ऊपर।
चढ़ता रहता है। एक ऊंचाई पे जाके ऑक्सीजन कमी होने लगती है। अब रेबेन उस ऑक्सीजन कमी को झेल नहीं पाता, धीरे धीरे तड़पने लगता है, बाज और ऊपर बढ़ता है, कहता है कोई बात नहीं, और ऊपर बढ़ूंगा, और ऊपर ऊंचाई पे जाता है, देखता है तो वो बिल्कुल मरा के नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी समस्याएं आती हैं, छोटी मोटी चीजें आती हैं, उलझो मत, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जो छोटी छोटी समस्या आएंगी, छोटे छोटे लोग आएंगे, आपकी एनर्जी खराब करेंगे, स्वतः ही मर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।